एससीओ समिट में शामिल होंगे विदेश मंत्री। जी हां, विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। पाकिस्तान दौरे पर जाएंगे एस जयशंकर। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान में आयोजित हो रहा है एससीओ समिट, जो 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद में यह बैठक होने जा रही है। सीधे हम रुख करेंगे, संवाददाता उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, डिटेल्स बताएं इस बारे में। जी देखिए, इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रही है उसमें शिरकत करेंगे। ये बात पहले से कयास लगाई जा रही थी कि क्या विदेश मंत्री का इसमें शिरकत करना होगा या नहीं होगा, और इसको लेकर काफ़ी सवाल भी उठ रहे थे। लेकिन अब जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि विदेश मंत्री जो हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। आपको याद होगा कि 2023 में जब एससीओ की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक, उमा आपको रोकेंगे, अभी आपको उमा रोकेंगे। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही विदेश मंत्रालय की, सीधा उसी का रुख करते हैं। 7th to 10th of October, we will be issuing a press release also post this press conference, so you'll have those details with you. विशाल, आपका सवाल ईरान और इजराइल के मसले को है। देखिए, इस पे हम लोगों ने अपना बयान दिया है, अपना कथन दिया है, और आपने देखा होगा कि हमारे बयान में हम लोगों ने वहाँ जो सुरक्षा के हालात हैं उस पर चिंता जाहिर की है, गहरी चिंता जाहिर की है। और हम फिर से हमने एक आगाज़ किया है कि सभी पक्ष वहाँ संयम से काम लें, और हमने ये भी जोर दिया है कि इस हालात में ये ज़रूरी है कि वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनका सुरक्षा, उनका हित अत्यंत आवश्यक है। यह भी ज़रूरी है कि इस मसले को का एक क्षेत्रीय रूप ना ले, और हमारा पक्ष यह भी है कि सभी मामले को बातचीत से सुलझाया जाए और राजनीतिक पहल के द्वारा उसको सुलझाया जाए। तो ये है हमारा पोजीशन आपके सवाल पे। हम सीधे एक बार फिर से रुख करेंगे। हमारे संवाददाता उमा शंकर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर को लेकर। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि एससीओ समिट, जो कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने जा रहा है, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। इसी खबर पर हम उमा से बात कर रहे हैं। उमा, डिटेल्स आप बता रहे थे, जानकारी साझा करें दर्शकों के साथ। जी देखिए, काफ़ी अहम जो औपचारिक पुष्टि है वो विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई है कि भारत के विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, वो जो इस्लामाबाद में 15-16 अक्टूबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक होने जा रही है उसमें शिरकत करेंगे। ये अपने आप में अहम इसलिए है क्योंकि तकरीबन एक दशक के बाद जो है भारत का कोई विदेश मंत्री जो है वो पाकिस्तान जाएगा। पिछली बार सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के तौर पर 2015 के दिसंबर में जो हार्ट ऑफ एशिया जो समिट हुआ, हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें शिरकत करने के लिए वो गई थी। और उसके बाद से अब तक किसी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है, किसी बड़े डिग्निटरीज ने पाकिस्तान का जो दौरा है वो नहीं किया है। अब अलबत्ता 2023 में जब एससीओ की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई थी, तो पाकिस्तान के उस समय के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पाकिस्तान आए थे। हालांकि सबसे बड़ी निगाह इस बात पर लगी होगी कि जब विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएंगे एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने, तो क्या द्विपक्षीय स्तर की कोई बातचीत होगी या नहीं होगी। इस पर सवाल अभी बरकरार हैं, क्योंकि एससीओ जो है एक मल्टी जो लैटरल फोरम है, कई देश इसमें शिरकत करेंगे। 10 देश इसमें जो है माफ कीजिएगा, जो एससीओ की जो बैठक है उसमें जो सदस्य देश हैं उनके बीच की जो बातचीत है उसमें भारत जो है शामिल रहना चाहता है। लेकिन निगाह इस बात पर रहेगी कि क्या पाकिस्तान के साथ जो रिश्तों पे जमी बर्फ है, किसी तरह की द्विपक्षीय बातचीत की शुरुआत आगे होती है। हालांकि भारत लगातार हमेशा अपना पक्ष साफ करता रहा है कि जो जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद पर ठोस और निर्णायक कार्रवाई और वेरीफाइबल कार्रवाई नहीं होती, तब तक भारत जो है पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा। तो भारत अपने उस रुख पर अब भी कायम है। लेकिन क्योंकि एक मौका है एससीओ की बैठक का, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ऐसी पहल होती है कि एक जो औपचारिक बातचीत की जो शुरुआत है दोनों देशों के बीच हो। तो इस लिहाज से ये ज्यादा अहम हो जाता है। एससीओ का जो फोरम है अपने लिहाज से तो अहम है ही। बहुत बहुत शुक्रिया उमा, आपका विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ।